नमस्कार विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का इस क्लास में वेलकम है। और अपना आज का जो विषय रहेगा वो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। फ्रिक्शन से रिलेटेड बातें होंगी, सिंथेसिस की बात अपन कर रहे हैं। और सबसे पहली बात अपन इसमें करना चाहते हैं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देने वाली रिएक्शन की अपन बात करना चाहते हैं। और उनमें देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ है एल्कोहलों के रिडक्शन से, अपचयन से। तो हम सबसे पहली बात करते हैं एल्कोहल के अपचयन से रिडक्शन कराया जाता है एल्कोहल। और देखो सिंपल चीज़ ये है, यूँ है, आप पहले भी ये बता रखा है कि जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है आपका, सही है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से निश्चित रूप से एल्डिहाइड बनता है। अगर कोई अपचायक आप यहाँ ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा CrO3 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड अपचायक है। ऐसे ही 2 डिग्री अगर एल्कोहल है बच्चों, तो आप इसमें रखोगे कीटोन। सही बात, 2 डिग्री अगर एल्कोहल से बना रहे हैं तो वो कीटोन बनेगा निश्चित रूप से, और ये CrO3 की प्रेजेंस होगी इसमें। तो ये रिएक्शन पहले बताई जा चुकी हैं, जो आपका उसमें ये अपन ने बात कर ली है। एल्कोहल वाले चैप्टर में अपनी बात हो रखी है, जहाँ पे अपन एल्कोहल की रिएक्शंस की बात करते थे, वहाँ हमने ये करी। और साथ में देखो ये चीज़ भी हमने पढ़ी कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ हम जो है कॉपर चूर्ण लेते हैं, कॉपर पाउडर, और साथ में टेम्परेचर रखते हैं 573 केल्विन, सही है। तो इससे भी वही चीज़ है, एल्डिहाइड बनाना है। ऐसे मान लो 2 डिग्री एल्कोहल है और वही सेम चीज़ कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, तो बच्चों इसमें आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एक स्पेशल बात यहाँ थी कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल लिया जाता है ना, और वही चीज़ है आपका कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन, तो निश्चित रूप से वहाँ जो अपने को मिलती थी वो मिलती थी एल्कीन, ठीक है। तो ये जो है चर्चा अपनी हो रखी है, एक स्पेशल बात होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखने की चीज़ होगी कि 3 डिग्री एल्कोहल का अगर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 573 केल्विन पर क्या करते हैं, अपचयन या रिडक्शन करते हैं, तो बच्चों क्या मिलेगा अपने को, एल्कीन मिलेगी, अन्यथा ये है। और वहाँ PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी जो है अपचायक के रूप में काम करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अच्छी लब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपन PCC का भी यूज करते हैं। दूसरी चीज़ अपन चाहते हैं कि एल्किनों के ओजोनी अपघटन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी भी बात करते हैं। एल्कीन का क्या करवाना है, ओजोनी अपघटन। तो सिंपल इसमें होता क्या है कि जो आपकी एल्कीन है ना, इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। क्या कह रहा हूँ, एल्कीन की O3 के साथ रिएक्शन कराने से क्या बनता है बच्चों, एक मध्यवर्ती उत्पाद ओजोनाइड बनता है। और ओजोनाइड को जिंक और H2O के साथ उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे अपने को एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। एल्डिहाइड और क्या मिलते हैं, कीटोन। तो ये जो है थीम अपने माइंड में रहनी चाहिए जब भी अपन एल्किनों के ओजोनी अपघटन की बात करें, कि एल्किनों के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन चला के देखते हैं, देखो इनमें कैसे बनता है ये। जैसे सबसे पहले हम एक सामान्य एल्कीन लेते हैं कि भाई ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन विद ओजोन, सही। तो कराना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप ऐसे करो, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे लिखो CH2 को अलग अलग करो, और इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन है उत्तरी में और एक ऑक्सीजन यहाँ, इस टाइप से लिखो। तो इसे याद करने में भी सुविधा रहेगी, Zn और H2O की प्रेजेंस है। तो देखो इसको कैसे रखना है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसको तोड़ना है। यानी एक कितने पार्ट CH2O के कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 प्राप्त हो जाएंगे। और ऑक्सीजन जो है ये आपकी बाई प्रोडक्ट के रूप में जिंक या फिर H2O के साथ यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से जो प्राप्त हुई है चीज़ वो है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, सही है, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अभी कीटोन की बात भी नहीं करी अपन ने, और साथ में एसिटाल्डिहाइड वगैरह भी। तो इसमें क्या है, जैसे आप एल्कीन चेंज कर दोगे, एल्कीन में चेंज करोगे, है ना, कि भाई ये तो हालांकि एक सिंपल है, लेकिन जैसे मान लो ये स्थिति है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो वही कहानी है सारी, CH3CH और CH2 को यहाँ रखो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डिंग है,
ठीक है, तो ये ओजोनाइड है, इसको अपन ओजोनाइड बोलेंगे, जैसे यहाँ भी वो ओजोनाइड ही था, ठीक है। और इसको अगर अपन रिएक्शन विद जिंक एंड H2O करते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन इनके साथ चला जाएगा, बचेगा क्या, CH3CHO और साथ में CH2O। CH2O का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों, CH2O को ऐसे भी तो लिखते हो ना, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है एसिटाल्डिहाइड। लेकिन कीटोन की बात अभी भी नहीं हुई, तो कीटोन कैसे बनाओगे आप, बहुत आसान है। कीटोन में एक काम करो, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह क्या करो, CH3 लगा दो, इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दो, CH3 लगा दो। तो यहाँ भी देखो, यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, CH3 लग गया, सही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे यही बात है यहाँ, है ना, तो यहाँ तो क्या है CO और उसकी जगह क्या लगाया आपने, CH3। चलो ऊपर की तरफ रख देता हूँ मैं इसको, CH3 ये। तो यहाँ से निश्चित रूप से ये कीटोन बनने का चांस है। तो ऐसा अगर आप लोग एल्कीन, इस टाइप से एल्कीन लोगे तो फिर कीटोन बनेगा भाई, क्लियर, ये चीज़ है इसके अंदर। अगली बात करते हैं, अगली चीज़ है एल्काइनों के जलयोजन से हम प्राप्त करना चाहते हैं एल्डिहाइड कीटोन, बहुत आसान है ये भी। तीसरी चीज़, एल्काइन का मतलब ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या चाहिए, जलयोजन। जलयोजन का मतलब जल के साथ क्रिया कर रहे हो बच्चों, और इसमें उपस्थिति है H2SO4 या HgSO4 बोले तो Hg+2, ऐसे भी कहा जा सकता है मरकरी के लिए। तो यहाँ से सिंपल है, जल के साथ क्रिया करवा रहे हो तो जलयोजन हो रहा है, और क्या है, CH3 और CHO, ये लो एसिटाल्डिहाइड। लेकिन चाहिए क्या, कीटोन भी तो चाहिए। कीटोन कैसे बनाओगे, एक काम करते हैं, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे कोशिश करते हैं और इसका जलयोजन कराते हैं, और प्रेजेंस किसकी है, वही H2SO4 या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या मिल जाएगा, CH3, देखो यहाँ से तरीका वही है सारा, करना क्या था, CH3 और CO, हाँ तो बिल्कुल जो कार्बन है ये इसमें आपका ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये CH है, इसका क्या बन जाएगा, CH3, ये लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ काम आ गए, और ये ऑक्सीजन आपका ये ऐड हो गया। तो इस प्रकार से ये एसीटोन बन गया, जो एक प्रकार का क्या है बच्चों, कीटोन है, ये लो। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों अपन प्राप्त कर सकते हैं, और ये तीनों ही जो मेथड हैं बनाने के वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं भाई, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों चीज़ें मिली। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो केवल एल्डिहाइड अपन बनाना चाहते हैं, है ना, केवल एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सिंथेसिस करना चाहते हैं, तो फिर उसमें प्रोसेस अलग करनी पड़ेगी। केवल एल्डिहाइड के लिए देखो, एक तो रोजेनमुंड रिडक्शन अपचेन चाहिए, एक चाहिए एल्केन नाइट्राइल का अपचेन जो स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं अपन, स्टीफन रिएक्शन, और एक होती है गाटरमान कोच रिएक्शन। इन 3 मेथड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, केवल एल्डिहाइड। देखो सबसे पहला है रोजेनमुंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोजेनमुंड अपचेन, रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड अपचेन, नेम रिएक्शन में आती है, और एसिल हैलाइडों से अपने को प्राप्त होता है। तो ये अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। करते क्या है, देखो सिंपली आपके पास है CH3COCl, ये है एसिल हैलाइड, और इसका अपचयन करवाना है। जैसे मान लो यहाँ 2H हमने ले लिए हैं, और उपस्थिति है PD और बेरियम सल्फेट की, है ना। ये इसमें जो रिएजेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका विशेष रोल होता है। तो देखो यहाँ क्या बनता है प्रोडक्ट, CH3CHO, और यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक H इसके साथ जाएगा तो साथ में क्या बन जाएगा, HCl। तो CH3CHO क्या है, एक एल्डिहाइड है। लेकिन अगर देखो कोई भी अपचयन की बात करते हैं, अगर कोई एल्डिहाइड की अपचयन की बात करेगा तो बच्चों इससे अल्कोहल बनने का चांस होता है फिर आगे, है ना भाई। अपचयन अगर PD आपने लिया है तो अल्कोहल भी बन सकता था, लेकिन इस अल्कोहल को रोकने के लिए इसमें पता क्या मिलाया गया है, इसमें बेरियम सल्फेट मिलाया गया है। तो ये बेरियम सल्फेट एक प्रकार से उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है। कौन, BaSO4। तो इस वजह से ही तो इस रिएक्शन में BaSO4 का यूज किया जाता है कि आपका एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल न बनाए। क्लियर, ये बात सही है। ऐसे ही और भी, जैसे मान लो ये रिएक्शन हम चला सकते हैं इसमें, जैसे ये आपका बेंजीन वाला है आपकी, और इसमें ये CO और ये Cl है, सेम वही आप क्या कर रहे हो, PD और बेरियम सल्फेट, PD और बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या करें अपन, बात तो वही है ना, ठीक है। तो यहाँ से
OH, ये लो, तो ये बेंजील्डिहाइड बन जाएगा यहाँ से, और HCl को एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से, ये HCl आउट हो गया। और वही काम है कि आप इसको जो है इसकी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस ले रखी है, बेरियम सल्फेट की, जिसकी वजह से जो है OH में परिवर्तन न हो पाई, यानी आपका जो CHO समूह है या जो CHO समूह है इसका परिवर्तन OH में न हो पाए यहाँ से, यानी अल्कोहल नहीं बन पाए। ये है कुल मिला के बात। क्लियर है? रोजेनमुंड रिडक्शन अप चेन आपका कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद में हम कहते हैं कि और कोई मेथड है क्या? बिल्कुल है साहब, एक है स्टीफन रिएक्शन, सेकंड चलती है रोजेनमुंड के बाद में स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हो आप? स्टीफन में एक तो चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, सेसे, है ना, स्टीफन, तो इसमें रिएजेंट याद नहीं रहता कई बार बच्चों को, तो स्टी में देखो एस से आता है, तो यहाँ भी एस है ना, तो SnCl2 प्लस सांद्र HCl, ये चीज़ ध्यान रखा करो तुम, है ना। क्या है? SnCl2 और सांद्र HCl, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और क्या है एल्केन नाइट्राइल, ये रहा देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्केन नाइट्राइल है। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो? ये अपचायिक पदार्थ है, ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायिक की तरह काम करने वाला है ये। तो इसमें क्या करो, यही हाइड्रोजन और आपने इसकी प्रेजेंस ली SnCl2 और सांद्र HCl, जिससे कि क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये आपका क्या बनाएगा, देखो RCH डबल बॉन्ड NH। बात समझना, बहुत अच्छी बात है। इसे इमीन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? इमीन। और जब इमीन का जल अपघटन कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ठीक, RCHO, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ लग गई है ना। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता था, जल अपघटन है तो ये O और इधर H2, तो H2 NH के साथ चली गई तो क्या निकल जाएगा? NH3, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो आगे, ये हो गई स्टीफन रिएक्शन। इसके बाद में आती है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान भी देखो क्या है गाटरमान में। गाटरमान में देखो, एक तो आपको रिएजेंट का पता होना चाहिए, एक COHCl और नीजल AlCl3। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में गाटरमान कोस रिएक्शन होती है। और वही चीज़ें हैं, जैसे मान लो इसमें हमने ये बेंजीन रिंग ली है, ठीक है, ये H, और यहाँ से इसकी प्रेजेंस किसकी? CO/HCl, और साथ में क्या लिया है? निर्जल AlCl3, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो सीधा का सीधा यहाँ जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसमें अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ये, इसे बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? बेंजील्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मिला कि नहीं मिला? तो इस प्रकार से जो है ये गाटरमान कोक अभिक्रिया। और ये बढ़िया एक प्रकार से आज का जो ये लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मेन रिएक्शन, एक तो आपका एल्कीनों के ओजोनी अपघटन का वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहलों के अपचयन वाला बहुत बढ़िया चीज़ है, रोजेनमुंड अपचयन है ना, सारी स्टीफन रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़। अब ये तो हो गया केवल एल्डिहाइड जो है सिंथेसिस करने के मेथड। उसके बाद में बात करना चाहते हैं केवल कीटोन्स के सिंथेसिस के मेथड, कीटोन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हुई अपनी सारी, क्योंकि इसमें अच्छा तीनों हो गई रिएक्शन। और अब चलते हैं अपन केवल कीटोन सिंथेसिस पे, केवल कीटोन सिंथेसिस पर। तो भाई कीटोन सिंथेसिस के लिए क्या करें हम? देखो सबसे पहला है एल्केन नाइट्राइल की RMGX रिएक्शन, और वही चीज़ है एल्केन नाइट्राइल कैसे, देखो RC और ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्केन नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और इससे जो बनेगा, देखो एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा, यहाँ से ये वही बात है, ये माइनस की फीलिंग है और ये प्लस की फीलिंग है, तो यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि ये मेटल है, इस वजह से कौन सा पोर्शन कहाँ जाना है, देखो RC डबल बॉन्ड NMGX, क्लियर है। और देखो यहाँ कौन जुड़ेगा? R जुड़ेगा बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, जल अपघटन करवा दो, इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करा दो, जिससे क्या मिल जाएगा? क्लियर है। देखो कैसे जल अपघटन में बनाना, क्या कीटोन बनाना था, O इधर रख दो और H2 इधर, H2O में
ये आपका मामला ये सेट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखो क्या कर रहे थे आप, सही लगा रहे हो ना, RMgx, तो R तो यहाँ अपन ने लगा दिया है, और बना क्या रहे हो, कीटोन ही तो बना रहे हो। हाँ तो बन गया, कीटोन में RCO और R, ये लो आपका कीटोन बन गया। ठीक है, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये निकल ही जाएगा। तो इस प्रकार से एल्केन नाइट्राइल की RMgx के साथ रिएक्शन से भी कीटोन बनाया जा सकता है। सही बात है। तो ऐसे हम जो है इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में तो है ही ना, जैसे NH2 है और फिर इसके साथ में एक और क्या चीज़ सेट हो जाएगी, MgX। इस प्रकार से जो है ये बन जाएगा। तो बहुत आसान है, एल्केन नाइट्राइल की RMgX के साथ रिएक्शन कराने से कीटोन बनता है। अगली रिएक्शन है बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करोगे इसमें, फ्रीडेल क्राफ्ट जानी मानी रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट, और इसे FCR शॉर्ट में FCR के नाम से भी जानते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण है, हालांकि एसिलीकरण एल्किलीकरण काफ़ी सारी रिएक्शन है, जिसमें नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण काफ़ी सारी रिएक्शन है, लेकिन अपन यहाँ जो है वो एल्किलीकरण के माध्यम से कीटोन बनाना चाहते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो होगा क्या, वही एसिलीकरण लेंगे क्या, देखो यहाँ से हम चाहते हैं क्या, कीटोन चाहते हैं ना, बिल्कुल सर। यहाँ से एक काम करो, ये है आपकी बेंजीन वाले, और ये है CH3COCl, सही, और एक हाइड्रोजन ये है यहाँ, और रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, निर्जल AlCl3 के साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी भाई। क्लियर है। तो यहाँ से देखो बहुत आसान चीज़ है, यहाँ से HCl को फेंक दो बार, तो ये माइनस HCl निकल जाएगा क्या, क्लियर है ये बार। और रहा क्या, इसकी जगह कौन शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने भाई साहब COCH3, ये लो साहब, ये किस कीटोन बन गया, इसका नाम भी है एसीटोफिनॉन। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन। तो ये देख लो, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के जो मुख्य मेथड थे, मुख्य जो सिंथेसिस के जो प्रोसेस है बेटा, वो अपन ने इसमें जो है स्टडी कर लिए हैं। और वही चीज़ें हैं, 3 पार्ट थे इसके मेन, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड 3, और फिर केवल एल्डिहाइड बनाने की जो मेथड थे सिंथेसिस के वो कितने हैं, 3, और फिर कीटोन बनाने के जो है मेथड है वो भी कितने, वो हैं 2। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है।